आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूसी एरोस्पेस फोर्स (वीकेएस) ने पहली बार 5वीं पीढ़ी के सू-57 फाइटर जेट के अंदर हथियार डिब्बे की तस्वीरें जारी की हैं। अन्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरह सू-57 को रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने, चुपके क्षमता बनाए रखने और लंबी दूरी के हमलों से बचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्यादातर मिशनों में सभी हथियारों को डिब्बे के अंदर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सू-57 के हथियार डिब्बे अमेरिकी F-22 की तुलना में काफ़ी गहरे हैं और F-35 के समान लेकिन उससे अधिक चौड़े हैं, जिससे ये बड़े व्यास के हथियारों, जिसमें क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं, को ले जाने में सक्षम है। धड़ में मुख्य हथियार डिब्बे के अलावा विमान में पंखों के आधार पर 2 सहायक डिब्बे भी हैं, जिनमें कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। अमेरिकी और चीनी स्टेल्थ फाइटर विमानों की तुलना में सू-57 2 मुख्य बिंदुओं में भिन्न है। निरपेक्ष स्टेल्थ क्षमता पर कम जोर और क्रूज मिसाइलों की तैनाती को प्राथमिकता। यह एकमात्र 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसकी लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें ले जाने की पुष्टि की गई है, जिसने यूक्रेन में अभियान के दौरान K-59 MK2 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और संभवतः सीरिया में भी। इन डिजाइन प्राथमिकताओं से सू-57 के संचालन के लक्ष्य का पता चलता है। दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश नहीं, बल्कि सुरक्षित हवाई क्षेत्र में दूर से लक्ष्यों पर हमला करने के लिए रूसी वायु रक्षा बलों के साथ समन्वय करना। हालांकि सू-57 ने विवादित हवाई क्षेत्र में भी मिशन को अंजाम दिया है, जहां यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा भारी सुरक्षा की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सू-57 में डिब्बे के अंदर 8 से 10 हार्ड पॉइंट हैं, जिनमें से 6 से 8 मुख्य डिब्बे में स्थित हैं। रूस इस विमान को लैस करने के लिए नए हथियारों की एक श्रृंखला भी विकसित कर रहा है, जिसमें ग्लाइडिंग क्लस्टर बम, PBK-500U ड्रिल और हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।